तारीख के आसपास यानी कि 7 जुलाई के आसपास ये हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव शुरू हुआ था। ये वो दिन था जिस वक्त आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा जो है वो पूरे ईरान में अलग अलग शहरों में ले जाया जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तटवर्ती इलाकों में लगातार हमले कर रहा था और हमलों के पीछे वजह थी ओमानी रूट पर जाने वाले जहाजों को ईरान के द्वारा रोकना और उन पर अटैक करना। उसके बाद से शुरू हुआ यह मामला अब फुल स्केल वॉर में तब्दील हो चुका है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज की तारीख है 15 जुलाई और 15 जुलाई को यानी कि 14 और 15 जुलाई की जो दरमियानी रात थी वो रात अमेरिका के लिए सबसे भयंकर और सबसे काली रात बनकर के आई है। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इस बात के पीछे मेरे पास 4 पुख्ता प्रमाण हैं, 4। और जब मैं 4 प्रमाण की बात कर रहा हूं तो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद वो सैन्य अड्डे जिनको फूंक डाला है ईरान ने अपनी मिसाइलों और अपने शाहेद 136 और 101 ड्रोन्स के जरिए। हालात ये हो चले कि अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलें पूरी तरीके से मैल फंक्शन करने लगी और खुद ही एयर डिफेंस के चक्कर में खुद पर ही एक तरीके से वही फटने लगी अपने ही बेस पर। आज वो तमाम सारी तस्वीरें दिखाऊंगा कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया और धीरे धीरे उसकी जल समाधि बन गई। बताऊंगा कि कैसे कुवैत के अल्मीना बंदरगाह पर अमेरिकी ठिकाने पर जबरदस्त तरीके से हमला किया। जॉर्डन के अल अर्ज़क सैन्य अड्डा है, वहां पर क्या हुआ है। जॉर्डन का किंग फैसल एयरबेस वहां पर कैसा अटैक हुआ है और साथ में बहरीन में यूएस वेपन स्टोरेज डिपो को किस तरीके से तबाह किया ईरान ने, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए आप। ये शाहेद 136 ड्रोन है, देखिए किस तरीके के आकर के गिरा। ये कुवैत का अल्मीना अब्दुल्ला पोर्ट है। आपको पता है कि ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल और रिफाइनिंग एरिया है कुवैत का। ये साउथ कुवैत सिटी के दक्षिण में पड़ता है और वहां पर सीधा ईरान का ड्रोन आता है। ड्रोन शाहेद 136 जैसी आकृति दिखती है और वो आकर के इसी पोर्ट पर धमाका करता और पूरा का पूरा पोर्ट जो है वो आग की लपटों में घिर जाता है। अब जरा ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई पूरी जानकारी। ये बताया गया कि IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत के मीना अब्दुल्ला बंदरगाह स्थित अमेरिकी सैन्य लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर पर को निशाना बना करके उसमें आग लगा दी, उसे नष्ट कर दिया। मीना अब्दुल्ला कुवैत सिटी के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक और तेल रिफाइनिंग क्षेत्र है। बुधवार सुबह बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट सायरन भी बज उठे। कुवैत और बहरीन में भी। अभी बहरीन से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। बहरीन में तो गजब बवाल मचाया है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट मुख्यालय स्थित है, जबकि कुवैत में अमेरिकी सेना की महत्वपूर्ण तैनाती है। अब एक तस्वीर और दिखाता हूं, जरा ये देखिए। जब मिसाइल ड्रोन लॉन्च किए थे ईरान ने दुश्मन के अड्डों की तरफ, देखिए ये ड्रोन एक के बाद एक, देखिए कई ड्रोन जो है ये लॉन्च किए गए हैं। लगभग 12 सेकंड के इस वीडियो में बैक टू बैक कम से कम 5 से 7 ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। शायद 136 ड्रोन के लॉन्च करने की खबर। अब इसको लेकर के रेयान रोजबियानी का एक दावा, जिसमें अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को निशाना बनाए जाने की बात और कई सारे और वेपन्स को, एक तरीके से हथियारों के स्टोरेज को निशाना बनाए जाने की बात कही गई। इस ट्वीट को देखिए, विस्तार से समझते हैं इसको। कहा गया कि ईरान की IRGC ने दावा किया है, ये देखिए ये बताया गया कि ऑपरेशन लाइटनिंग के 7वें चरण क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर के खिलाफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना के विनाशकारी ड्रोन हमलों की निरंतरता में लगभग 1 घंटे पहले जॉर्डन स्थित अल अजरक एयरबेस पर मौजूद F-18 लड़ाकू विमानों, सैनिकों के आवासीय भवन और अमेरिकी सेना के बड़े उपकरण शेड को ड्रोन हमलों द्वारा निशाना बनाया गया।
आईआरजीसी की सेना ने अमेरिका द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों पर किए गए क्रूर हमलों की शुरुआत के बाद अब तक के क्षेत्र में अमेरिकी सेना के ठिकानों और केंद्रों के खिलाफ 6 चरणों में ड्रोन अभियान चलाए गए हैं और यह अभियान अंतिम विजय प्राप्त होने तक जारी रहेंगे। मतलब यह है कि 7 फेज की अटैक ईरान कर चुका है अब तक अमेरिका पर। अब जरा जो अटैक हुआ था, मैंने जो बताया था F-18 और इस तरीके के अटैक किए गए जहां पर F-18 को निशाना बनाया गया है, वहां पर डायरेक्ट हिट की खबरें भी हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये देखिए जॉर्डन की तस्वीर है। जॉर्डन में ये डायरेक्ट हिट हुआ है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देखिए। अली अरफत नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर शेयर करते हुए जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं। इसमें बताया गया कि जो बात कही गई है उसमें इसमें ये व्यक्ति, बेसिकली मैं आपको सबसे पहले इस व्यक्ति के बारे में बता दूं। ये जो व्यक्ति है ये आईडीएफ का रिटायर्ड फौजी है। इसके ट्विटर हैंडल से ये बात पता चलती है। अब इसमें जो बात कही गई है, इसमें जो जानकारी दी, इसमें बताया गया है, इसमें ये कह रहा है, सवाल ये उठता है कि ये देश ईरान को अपने ऊपर हमला करने के बाद खुद जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मतलब ये पूछा जा रहा है कि लगातार अगर ईरान जॉर्डन पर हमला कर रहा है, कुवैत पर हमला कर रहा है, यूएई पर हमला कर रहा है, बहरीन पर हमला कर रहा है, तो इन मुल्कों की हैसियत क्यों नहीं हो रही है ईरान को जवाब देने की। सबसे बड़ी बात यह है कि सैन्य संतुलन, अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भरता, डिपेंडेंसी है ही नहीं। ये हाथ पैर होते हुए भी एक तरीके से अपाहिज की तरह हैं ये तमाम सारे मुल्क जो अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं। तो ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई। अब जरा एक और वीडियो देखिए। जब जॉर्डन पे 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया ईरान ने और चारों की चारों बैलिस्टिक मिसाइल, दावा किया जा रहा, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डायरेक्ट हिट हुई हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। ये देखिए मिसाइलें दागी ईरान ने और इधर से नीचे से जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, जहां से पैट्रियट मिसाइलें दागी जाती हैं अमेरिका के अड्डों से, ये देखिए मतलब सीधा डायरेक्ट हिट हुआ है और एयर डिफेंस सिस्टम एकदम काम नहीं किया है। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 4 बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन स्थित किंग फैसल एयरबेस पर गिरी। हमले में कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों के एयरबेस तक पहुंचने का दावा किया गया, ये खबर। और अब आपको बहरीन और कुवैत से जुड़े कुछ हमलों की तस्वीरें अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर थोड़ा सा मैं रुकता हूं एक तस्वीर आपको दिखाने के लिए। ये तस्वीर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। अब जरा इस वीडियो को देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर है और ये एक जहाज है। इस जहाज को डुबा दिया गया। किसने डुबाया है, किन हमलों में डूबा है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी निकल के सामने आ रही है आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बल्क कैरियर लूनी के डूबने की फुटेज सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बंदर अब्बास के पास जहाज के ढांचे में गंभीर दरार आने के बाद यह जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संरक्षक गार्डियन बताया है। हालांकि जहाज के टूटने के कारणों, संभावित हताहतों और घटना से जुड़े अन्य विवरणों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। स्थिति पर आगे की आधिकारिक जानकारी का वेट किया जा रहा है। ये दोस्तों द हॉर्मुज लेटर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने जानकारी दी है। दोस्तों लौटते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। फार्स न्यूज एजेंसी ने वीडियो शेयर किया है। ईरान के द्वारा छोड़े गए मिसाइल और ड्रोन का ये वीडियो है। अब फार्स न्यूज एजेंसी ने जो जानकारी दी है वो मैं आपको बताता हूं। अब जरा ये ट्वीट देखिए। बताया गया, इमेजेस ऑफ द आईआरजीसी नेवी ड्रोन अटैक ऑन द 3rd वेव ऑफ द ऑपरेशन नस्र 2। ऑपरेशन नस्र 2 की तीसरी लहर के मद्देनजर वेपन्स स्टोरेज शेड, पार्ट ऑफ द एनिमी अमेरिकन वेसल एंड एयरक्राफ्ट एंड द MQ-9 ड्रोन डिप्लॉयमेंट रैंप। सीधे तौर पर बताया गया कि ये जो ऑपरेशन नस्र 2 की जो तीसरी लहर थी उसमें कहां निशाना बनाया गया। एक तो वेपन स्टोरेज शेड को निशाना बनाया गया, दूसरा जो अमेरिकी वेसल्स और एयरक्राफ्ट के जहां पर पार्ट्स बनते हैं उस वेयरहाउस को निशाना बनाया गया, और MQ-9 ड्रोन के डेवलपमेंट रैंप यानी कि MQ-9 ड्रोन की फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। कुवैत और बहरीन पर ये तमाम सारे हमले किए गए हैं जहां पर इन जगहों को निशाना बनाया गया है।
अब एक और तस्वीर देखिए, अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल का मैल फंक्शन करने का एक लाइव वीडियो आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। अब यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, देखिए इधर से मिसाइलें दागी गई, ईरान ने मिसाइल दागी, दूसरी तरफ से अमेरिकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इन मिसाइलों को रोकने के लिए मिसाइलें दागी, लेकिन ये मिसाइलें जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मालफंक्शन कर गया, चूक गया, इंटरसेप्शन नहीं हो पाया और हालात ये हुए कि पैट्रियट मिसाइलें ही वहीं पर फट गई जहां से दागी गई। तो इससे बताया जा रहा है कि अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, इस वीडियो को किसी रैंडम ट्विटर हैंडल ने नहीं शेयर किया है, इसको भारत में जो ईरान का वाणिज्यिक दूतावास है ईरान का, उसने ये वीडियो शेयर किया और ये ट्वीट किया। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, बताया गया कि वीडियो शोज पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग आफ्टर लॉन्च। दिस टिपिकली हैपेंस व्हेन अ इंटरसेप्टर लूजेस इट्स टारगेट और ड्यू टू अ टेक्निकल मालफंक्शन। दो बातें बताई गई कि यह अक्सर तब होता है जब मिसाइल अपने निशाने से चूक जाती है, यानी कि इंटरसेप्ट नहीं कर पाती है, और दूसरा टेक्निकल मैलफंक्शन कर जाए तब, और इससे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है हो सकता है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये बहरीन में जब इंटरसेप्ट नहीं हुई उस वक्त की तस्वीर है। वर्ल्ड सोर्स न्यूज ने ये वीडियो शेयर किया है। ये फेल हुआ है जो इंटरसेप्शन, उसकी एक ये क्लियर तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और ये सब कुछ हुआ क्यों है, उसके पीछे की वजह भी बताई जा रही। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने क्लस्टर म्यूनिशन वाली मिसाइलें दागी हैं। आपकी स्क्रीन पर जरा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। इस तरीके के वीडियो आपने 40 दिन के वॉर के दौरान जो हमले ईरान इजराइल पर कर रहा था, खासतौर पर तेल अवीव, हाइफा या और जो बीरशेबा जैसे जो इलाके थे, उन जगहों पर जो हमले कर रहा था, सेंट्रल तेल अवीव या सेंट्रल इजराइल पे जो अटैक कर रहा था, क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल जो कर रहा था ईरान, उस तरीके का ये एक तरीके से आकृतियां आसमान में दिखाई गई हैं। और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि ये क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया, और शायद यही वजह है कि अमेरिका की पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें हैं वो ईरान की इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई और कई जगहों पर डायरेक्ट हिट हुआ है। क्लैश रिपोर्ट बता रहा है कि ईरान हिट बहरीन विद द इंटेंस अटैक टुनाइट, मल्टीपल एयर डिफेंस मिसाइल रिपोर्टेडली माल फंक्शन ड्यूरिंग द इंटरसेप्शन। ये कहा गया कि बहुत जबरदस्त तरीके से बहरीन पर बीती रात अटैक किया ईरान ने, और तमाम सारे एक साथ हमले की वजह से ईरान अमेरिका की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मैल फंक्शन कर गया और कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। एक और तस्वीर देखिए, एक क्लस्टर म्यूनिशन का वीडियो सुलेमान अहमद ने शेयर किया। देखिए, बात यह है कि बहरीन को बड़ा जबरदस्त घाव लगा है, और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ घंटों में, हो सकता है मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूं कि इन हमलों का इंपैक्ट क्या हुआ। इंपैक्ट की तस्वीरें थोड़ा सा देर से आती हैं, ये हमलों की तस्वीरें हैं। अच्छा, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अटैक हुआ, अब जरा इस ट्वीट को देख लीजिए, इसमें आपको पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। कहा गया कि आज रात ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी और नौसेना और एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन की ओर दर्जनों शाहेद 101 और शाहेद 136 कामिकाजे ड्रोन, साथ ही दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी सेना की पैट्रियट PAC-3 वायु रक्षा बैटरियों को लगभग 60 MIM 104 सतह से हवा में मार करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ी। मतलब आप सोचिए कि चंद ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए 60 मिसाइलें दागनी पड़ी हैं। नुकसान का अंदाजा आप लगाइएगा। और जो शायद 101 136 ड्रोन हैं वो कितने कम लागत में बनते हैं ये आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं, महज कुछ लाख में। और ईरान की एक एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल जो है वो कई कई मिलियन डॉलर की होती है। तो आप सोचिए कि 60 मिसाइलें दागी, ऐसा दावा किया गया है, और उसमें कई सारी इंटरसेप्ट कर भी नहीं पाई हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर दावा किया गया, इस ट्वीट में भी बताया गया है, दावा किया जा रहा है कि ईरान एक नपी तुली रणनीति के तहत पहले हल्के और सस्ते ड्रोन से अटैक करता है ताकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज किया जा सके, मालफंक्शन हो सके, और उसके बाद वो पीछे से मिसाइलें मार रहा है। तो ये एक बड़ी तैयारी हो सकती है दोस्तों। साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।